हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग 1 मिनट से सीखो। 1 मिनट में नहीं, 1 मिनट से। अब आप कहोगे कैसे? अब तक आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे जो हमारे टाइम फ्रेम होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। मंथली की करेक्शन, वीकली की करेक्शन, डेली की करेक्शन, इनको देखते हैं, समझते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म में आवरली को देखते हैं। लेकिन जब बात आती है इंट्राडे की, तो इंट्राडे बहुत ही रैंडम एरिया होता है। यहाँ पे जो मूव आपको कैप्चर करने होते हैं, तुरंत के तुरंत पकड़े, प्रॉफिट बुक किया, जेब में डाला और रेस्ट किया। समझ रहे हो इस बात को? तो इंट्राडे ट्रेडिंग काफी रिस्की ट्रेडिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपके एक्शंस तुरंत बहुत ही स्पीड होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आपकी टेक्निकल एनालिसिस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत टॉप की होनी चाहिए। जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसमें तो आपको टाइम मिल जाता है सोचने का, लेकिन इसमें आपके सोचने और आपके एक्शन को परफॉर्म करने के बीच में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। याद रखें इस बात को। तो इसीलिए इसको इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया पहले पेपर पे ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे एक एक लॉट करके आगे जाओ, और उसके बाद अपनी जो है एक्सपीरियंस के चलते, कॉन्फिडेंस के चलते आप चीज़ें यहाँ पे इंक्रीज करो। तो सीधे आज की डेट, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बताया था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू आप अच्छा खासा मुनाफा कमाते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया। तो मैं सबसे पहले निफ्टी 50 से स्टार्ट करूंगा। कॉन्टिन्यू गिरावट ऑलरेडी हो गई थी, और हम आपको इस सारी गिरावट को आज से नहीं बल्कि पहले से आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल, जो ये पहली गिरावट आई थी ना, जो 14-15 जनवरी को आई थी, इस टाइम पे हमने आपको बताया था। और फिर से ये सिचुएशन आज की डेट में हम देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए, 21 जनवरी निफ्टी ने स्टार्ट की गिरावट, एक्सपायरी का डे था, गिरावट आई। आज की डेट यानी कि 22 जनवरी, आज आप देखिए जरा, बड़ी इंपल्स, उसके बाद करेक्शन, इंपल्स करेक्शन। सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है अंडरस्टैंडिंग का, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन। ये चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो, आपने देखा होगा हम किस तरीके से स्टॉक्स को जब एनालाइज करते हैं तो इंपल्स करेक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद करेक्शन रिजॉल्व होते ही हमको मिलता है मौका। तो भाई सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका है डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में, ये बड़ी इंपल्स जो प्राइमरी मूव है वो डाउन साइड का, जो सेकेंडरी मूव यानी कि छोटा मूव है वो अप साइड का। इंपल्स करेक्शन, जैसी करेक्शन रिजॉल्व हो जाए और आपको मिलेगा इंपल्स। ये डाउन साइड की ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब इंट्राडे में कैसे यूज करना है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, ये आपका, जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, यानी कि ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। समझ रहे हो आप इस बात को? ये डाउन साइड के इंपल्स को आप ट्रेड कर रहे हो। और यहाँ पे जरा देखिए, इस पूरी इंपल्स को देखिए। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट। ये देखिए, ये इंपल्स और फिर बनती है करेक्शन, फिर क्या बनती है इंपल्स, फिर क्या बनती है करेक्शन, फिर क्या बनती है इंपल्स, फिर क्या बनती है करेक्शन। ये देखिए जरा आप, मतलब क्या हवा को गए, क्या आपका स्टॉप लॉस, लेकिन रिस्क जरूर ले रहे हो आप। देखिए यहाँ पे सिचुएशन, और आपका रिस्क कितना है और आपका रिवॉर्ड कितना है। समझ रहे हो इस बात को आप? मान लो आज की डेट में आपने 1400 के इस रेंज में, अब इस पर्टिकुलर पार्ट को भी आप माइक्रोस्कोप, भैया 15 मिनट से भी छोटा क्या टाइम फ्रेम होगा? आपके मन में क्वेश्चन होगा, भाई निफ्टी को देख रहे हैं, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो 15 मिनट से भी छोटा अगर आपको टाइम फ्रेम देखना है, तो इस चीज को मैंने आपको पहले ही बता रखा है भाई, एक इंपल्स के अंदर भी आपके अंदर छोटी मोटी अप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलेगी, बस आपको समझना है। तो आज की डेट में जब ये करेक्शन बन रही थी, तो आप इस पार्ट को देखिए कैसी सिचुएशन बन रही थी। जैसे हम अप साइड की बात करते हैं, सेम सिचुएशन डाउन साइड की बात है। देखिए जरा, पीक देख रहे हो आप कहोगे भैया ये तो बिल्कुल आप जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते थे, हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन, आप आरएसआई पे देखोगे तो आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएगी। और जैसे ये बेस टूटा, स्टार्ट, लो जी, फिर से देखिए कैसी सिचुएशन है। इम्पर, ये देखिए हेड एंड शोल्डर दिखा नहीं दिखा आपको? देखिए पर ये आपको बस देखना है वो ऊपर पूरा ओवरऑल पिक्चर कैसा है, और फिर से स्टार्ट देखिए। आप कहोगे वाह ये तो बहुत बढ़िया कैप्चर का तरीका है, लेकिन अभी आप निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज कर रहे हो। देखिए, और आपने बहुत सारे मूव्स देखे, अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा देखिए इसी सारी मूव्स को जब आप देखते हो 1 मिनट में, तो आपको पिक्चर की बिल्कुल क्लियर, इंट्राडे कर रहे हो भाई, आपके लिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए जरा, अब आपको दिख रहा होगा, हाँ भाई
ये तो क्लियर कट सिग्नल है। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट मूव आपके लिए हो जाते हैं। वापसी ब्रेकआउट, जो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ तो पुल बैक आया है वापस। आप देखिए जरा, आप कहोगे इन मूव्स को कैसे कैप्चर करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएंगे कि इन मूव्स को कैसे कैप्चर करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए। अब आप मान लो आज सुबह के टाइम पे आपने देखा कि भैया करेक्शन बन रही है और आप इसको कैप्चर करने की सोच रहे हो, और आपको पता है भैया यहाँ पे निफ्टी 14,624 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और आप देख रहे हो भाई इसको रिजॉल्व हो जाएगा तो एटलीस्ट ये देखिए इन लेवल्स पे आपको, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचूंगा। तो शॉर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पी खरीदो या कॉल बेच दो, यानी कि पुट खरीदो या कॉल बेच दो। समझ लो इस बात को। तो मैं यहाँ पे सबसे बेसिक सिंपल, क्योंकि पुट खरीदने में आपका मार्जिन जाएगा बहुत कम, तो पुट खरीदने का तो देखते हैं भाई, समझते हैं इसको। अब हम निफ्टी 50 में गए तो हमने यहाँ पे निफ्टी के जनवरी का 14,600, अब आपको 14,600 का स्ट्राइक प्राइस क्यों लिया भाई, जब यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं बिल्कुल उसके नियर पे, ये देखिए 14,600 के आसपास लिया हमने डिटेल। अब जरा देखिए, जरा लेवल देखिए, और टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अब मैं आपको धीरे धीरे करके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और डिटेल में लेके जा रहा हूँ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं इस ब्रेकआउट के आसपास, जब ये 14,565 के लेवल पे है, यानी कि 10:50, 10:40 से 10:50 के आसपास वाले टाइम को मैं देखता हूँ। देखिए सिचुएशन स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के हिसाब से, क्या 10:40 से 10:50 के आसपास हमने देखा, और 22 जनवरी आज की डेट, तो ये वो टाइम है। देखिए अब जरा सिचुएशन देखिए, 10:40 से 10:50 के आसपास ये, अब ये है आपकी 14,600 की, 14,600 की पुट है आपकी। अब आप कहोगे हाँ यार, ये इम्पल्स के बाद उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इम्पल्स के बाद करेक्शन, और जरा इस करेक्शन को देखिए, क्या आपका स्टॉप लॉस है। तो आप 10:50 यानी कि इस कंसोलिडेशन एरिया में इसको खरीदने की सोच रहे हो। मान लो आपने खरीदा 160 और 140 के बीच में, आपने 150 पे इसको खरीदा। अब आपका स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो ये मान लो आपका स्टॉप लॉस है 120 की रेंज के आसपास, और अगर मैं इन बिटवीन के स्टॉप लॉस की बात करूं तो 140 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। तो आपका रिस्क या तो 10 के आसपास, या और डीप करोगे तो 20 के आसपास पहली रैली आपको मिलती है, क्योंकि 75 का यहाँ पे निफ्टी का लॉट, ये रैली देखिए पहली रैली। सिमिलर सिचुएशन, फिर से करेक्शन आती है और आपको फिर मौका मिलता है। देखिए और बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ करेक्शन, और जैसे ये रिजॉल्व होता है फिर आपको मौका मिलता है, और आपका स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 200 के आसपास, 180 के आसपास स्टॉप लॉस। फिर रैली, क्या मजेदार, आप कहोगे वाव क्या मजेदार रैली हुई है। और इस रैली को तसल्ली से देखिए, ये तो हमने 5 मिनट की बात करी थी, अब मैं इसी चार्ट को अगर 1 मिनट पे ले जाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा मजबूत सिचुएशन। इनको देखिए जरा कैसे करेक्शन रिजॉल्व हुई है। अब जिस तरीके से निफ्टी के चार्ट में आपको हेड एंड शोल्डर अप साइड में दिख रहा था ना, ये देखिए, ये देखिए अब ये रिवर्सल के हेड एंड शोल्डर दिखेंगे आपको, दिख रहे नहीं दिख रहे देखिए। लेकिन यहाँ पे आपको क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है। मान लो आपने गए इस लेवल पे गए, करेक्शन रिजोल्यूशन 200 के आसपास, ये आपका स्टॉप लॉस है, देखिए क्विक प्रॉफिट बुकिंग। अब आप यहाँ लेवल जो हम 140 के आसपास आपके एंट्री की बात कर रहे हैं, तो आपने 150 के आसपास भी एंटर किया यहाँ पे, और 150 से इमीडिएट, अभी हम खाली इसी इंपल्स को लेते हैं, देखिए आपने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करी मैक्सिमम 220, तो 50 से 220 यानी कि 70 रुपये पर शेयर, और 75 का लॉट, तो 70 इंटू 70 कर लेते हैं तो 5,000 आपकी कमाई एक लॉट में। रिस्क कितना है आपका, और ये मिनिमम रिस्क की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मात्र 10, यानी कि 750 का रिस्क, और गेन कितना है आपका ऑलमोस्ट 5,000 का। तो ये हमने अभी निफ्टी की बात करी है। चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी वही सिचुएशन। तो भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटे टाइम फ्रेम अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो। देखिए बैंक निफ्टी, देखिए ये सिचुएशन, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसकी गिरावट देखो, सबसे पहले आज की डेट कौन सी है, किस तरीके से भाई गिरावट कंटिन्यू थी, कल की गिरावट कंटिन्यू, हर बार देखिए गिरावट आती है तो 20 EMA का सपोर्ट लेता है। आज की डेट 22 जनवरी, ये 5 मिनट की चार्ट। सबसे पहले देखिए सुबह सुबह गैप डाउन ओपनिंग, और धीरे धीरे करके इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन आप क्लियरली देख सकते हो। ये कल की करेक्शन, फिर इम्पल्स स्टार्ट, देखिए करेक्शन, करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, और आप देखिए फिर से अभी फ्लैट जो है करेक्शन है। और इसका अब दोनों साइड आपको सोचना होता है। अब आगे इम्पल्स की अगर सोच रहे हो डाउन साइड की, तो भाई इसका रेजोल्यूशन
इसका रेजोल्यूशन जो है वो भी यहाँ पे, क्योंकि बेस फॉर्मेशन चल रही है तो डाउन साइड का भी आप सोच रहे हो तो वो इंट्राडे की बात है। कल गैप अप गैप डाउन आपको आगे डिसाइड करेगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो पूरी की पूरी अब इसी को हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिर हम बात करेंगे फिर बैंक निफ्टी को कैसे आगे आपका प्ले हुआ। ये देखिए, ये धीरे धीरे आप देख रहे हो 1 मिनट सब कुछ बियरिश क्रॉस में है, बिल्कुल डाउन साइड मूव आते रहा। और सुबह सुबह के टाइम फ्रेम पे मैं ये मान के चलूँ कि 31,990 के आसपास का ये लेवल था। तो अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो फिर आपके पास हो जाएगा 32,000 का पीई आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि प्राइस अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो 32,000 का पीई तो हम इसमें निकाल लेते हैं। बैंक निफ्टी 32,000 देखिए, और हमने किया पीई, जनवरी का पीई यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखिए बैंक निफ्टी 32,000 का पीई सुबह के टाइम पे। अब देखिए क्या सिचुएशन, बिल्कुल ठीक उसके विपरीत मोशन बनता गया और आपको मौके मिलते गए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बढ़िया वाली मिलती रहेंगी। बस आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये ब्रेकआउट को प्ले किया, इसमें चाहे ब्रेकआउट हो, बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, क्विक सारे एक्शंस क्विक होंगे आपके, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जो भी आपका गोल है, आपको जो सोच रहे हो वो सारी चीज़ें क्विक। अब इसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप तसल्ली से देखोगे तो बहुत सारे, जैसे मान लो यही करेक्शन यहाँ से रिजॉल्व हो रहा है, तो देखिए क्या स्ट्रक्चर है, हाई 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 हाई। अब देखिए सब कुछ एक्शंस आपको क्विक लेना है, बिल्कुल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए बेस बना, देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर से देखिए और सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। और आप कहोगे भैया ये कहाँ से मोशन, अब मान लो आपने सुबह सुबह यहाँ पे देखिए कि गैप डाउन ओपन हुआ था तो पी गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें छोड़िए कि यहाँ से स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 545 कितने 540 के लेवल से। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, ऑलमोस्ट 460 का, 25 का ये लॉट है। और उसके बाद देखिए गेन, देखिए सेकंड एंट्री और कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के लेवल तक गया है। 1000 रुपीज़ का लेवल, 550 की एंट्री। अब आप कहोगे 450.1, भाई एक बड़ी गिरावट है, तो अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिला आपको। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आप टेक्निकल एनालिसिस एंजॉय कर रहे होंगे, और जो टेक्निक, जो ब्रेकआउट, जो हम करेक्शन इंपल्स यूज करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, मूविंग एवरेजेस इस तरीके से यूज करते हैं, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो 1 मिनट से बहुत कुछ हेल्प मिलती है भाई। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।